हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजदीप ट्यूटोरियल। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, काफी इजी टॉपिक है। पहले बेसिक्स देख लेते हैं हम। सपोज हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है, सीक्वेंस यानी कि नंबर ऑफ सीरीज नंबर्स, इसके 1 5 9 13 17। ठीक है, ये नंबर्स है। इन नंबर्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस देखिए, 1 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 4। 5 और 9 में कितने का डिफरेंस है, दैट इज 4। ठीक है, 9 और 13 में डिफरेंस देखेंगे अगर 4 है, 13 और 17 में डिफरेंस देखेंगे तो 4 है। ठीक है, आप अगर नोटिस करेंगे तो हर दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे केस में इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, द गिवन सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, 9 + 6 इज 15, 15 + 6 इज 21, 21 + 6 इज 27। ठीक है, पूरे सीक्वेंस में +6 हमारा कांस्टेंट रहा है। ठीक है, दो टर्म के डिफरेंस क्या है हमारा, +6। सो दिस इज सीक्वेंस इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर दूसरा सीक्वेंस अगर हम देखेंगे 1 3 7 9 11। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में अगर देखें तो 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 और 7 में 4 का डिफरेंस है। 4 और 9 में 2 का डिफरेंस है। 9 और 13 में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, हमारा डिफरेंस कांस्टेंट रहा है क्या पूरा टर्म में, नहीं, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। पहले बार 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर से 2 का डिफरेंस है। सो द डिफरेंस इज नॉट कॉमन। ऐसे केस में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब पूरे सीक्वेंस में कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ टर्म्स है। ठीक है, ये इंडिविजुअल टर्म्स है, इसलिए हम इसे कहते हैं T1, इसको T2, T3, T4, T5 अप टू Tn। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, इंडिविजुअल टर्म को हमने नहीं, फर्स्ट टर्म है इसलिए T1, T यानी कि टर्म, फर्स्ट टर्म है इसलिए T1, सेकेंड टर्म है इसलिए T2, थर्ड टर्म है इसलिए T3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं D। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 5 - 1 दैट इज 4। तो इस केस में आपका डिफरेंस कितना रहा, 4। ऐसे हम फाइंड करते हैं। सपोज D इज इक्वल टू बिगर टर्म से छोटा टर्म माइनस T5 माइनस T4। सो T5 क्या है हमारा, 17 माइनस T4 दैट इज 13 आया 4। दैट मीन्स बिगर टर्म Tn + 1 माइनस Tn। ठीक है, यहाँ पे n हमारा क्या था, Tn क्या था हमारा 1, सो ये क्या था 1 + 1 माइनस T1, सो T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला क्या हमारा, D इज इक्वल टू Tn + 1 माइनस Tn। ठीक है, बिगर नंबर से माइनस स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर भी कितना बड़ा होना चाहिए, सिर्फ एक ही टर्म से बड़ा होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे करोगे D इज इक्वल टू T5 माइनस T1 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, Tn + 1 माइनस Tn। ठीक है, दैट्स द फॉर्मूला। ऑल्सो जो T1 हमारा टर्म होता है उसे हम A भी कहते हैं, A यानी कि इनिशियल टर्म, सो A इज T1। ठीक है, सो हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। So we will start with practice set 3.1. ठीक है, so फर्स्ट सम देखते हैं हम। फर्स्ट सम देखते हैं, which of the following sequence is an AP? AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। if they are the AP, find the common difference। ठीक है, so हमारे फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वो AP है या नहीं है। सो आपको फॉर्मूला पता है, सो फॉर्मूला क्या करते हैं, हियर T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 4, T3 इक्वल टू 6 एंड T4 इक्वल टू 8। ठीक है, टर्म से T1 T2 T3 एंड T4। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 - 2 दैट इज 2।
फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं T3 माइनस T2 विच इज 6 माइनस 4, फिर से 2 आ रहा है, T3 माइनस T2 हो गया, सो T4 माइनस T3 करेंगे, दैट इज 8 माइनस 6 विच इज अगेन 2। ठीक है, सो तीनों टाइम हमें डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है ना, तीनों टाइम डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स इट इज एन एपी। सो हम इसे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore the sequence is in AP। ठीक है, सब टर्म्स में हमें डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 2 2 2, therefore the given sequence is in AP and the difference is डिफरेंस क्या आ रहा है 2, दैट्स इट। ठीक है, इजी था सम। हमने क्या किया, सब टर्म्स को T1 T2 T3 T4 नेमिंग दिया और उन्हें सॉल्व किया। ओके, सेकेंड टर्म देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 5/2 3 7/2। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है कि ये टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे हम, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 क्या है हमारा 5/2 माइनस T1, T1 क्या है फर्स्ट टर्म हमारा 2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4/2, दैट इज 5 माइनस 4 इज हाफ। ठीक है, नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 क्या है 3 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/2, दैट इज अगेन हाफ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं T4 माइनस T3, दैट इज 7/2 माइनस 3 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6/2, दैट इज अगेन हाफ। ठीक है, सारे टर्म्स में हमें कांस्टेंट आ रहा है, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सब जगह पे कांस्टेंट आया हाफ, देयरफॉर इट इज एन एपी। इसे लिखेंगे हम here the difference between two consecutive terms is t is equal to 2, d is equal to half. Therefore, the given sequence is in arithmetic progression. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्या क्या हमने दो टर्म्स लेके उनमें से डिफरेंस फाइंड कर लिया हमने। डिफरेंस हमें कांस्टेंट है, इसलिए दैट टर्म्स आर इन एपी। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता सो नॉट इन एपी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो नाउ द थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम क्या कहता है, -10 -6 -2 एंड 2। तो सॉल्व करेंगे। हियर द फर्स्ट टर्म इज -10। ठीक है, सर सेकेंड टर्म से फाइंड करेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -6 माइनस ऑफ -10, दैट इज इक्वल टू -6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4। ठीक है, नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 क्या हमारा -2 माइनस ऑफ -6 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू अगेन 4, बिगर नंबर साइन। नेक्स्ट इज T4 माइनस T3, that is T4 is 2 minus of -2 which is equal to 2 plus 2, that is equal to 4। ठीक है, नोटिस करेंगे आप। सो हमें तीनों टाइम कांस्टेंट आया है, therefore the given sequence is in AP। तो लिखेंगे
the difference between consecutive terms is 4. Therefore, the given sequence is in AP. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ईच टर्म को हमने डिफरेंस फाइंड किया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस. डिफरेंस कांस्टेंट है इसलिए दिस इज एन AP. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. जीरो पॉइंट थ्री, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन. ठीक है, आप मेरे साथ साथ ही सम सॉल्व कीजिए ताकि जब वीडियो एंड हो जाए आपका प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, हियर द फर्स्ट टर्म इज T1 equal to 0.3. Now T2 minus T1 is, T2 क्या हमारा 0.33 minus 0.3 which is equal to 0.03. ठीक है, 0.33 में से 0.3 गया, यहाँ पे यानी कुछ नहीं, 3 minus 3 0 0 0 0, so 0.03. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. T3 माइनस T2 दैट इज 0.333 माइनस 0.33 विच इज इक्वल टू अगेन 0.03. ठीक है, इतने टर्म्स थे, दोनों बार हमें कांस्टेंट आया है. डिफरेंसेस, द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is D is equal to 0.03. Therefore, the given sequence is in AP. ठीक है, easy sum. Okay, so fifth sum 0 -4 -8 and -12. ठीक है, अब तक तो आपको सारे स्टेप्स क्या है पता चल चुके हैं. आप साथ में सॉल्व कीजिए ताकि वीडियो के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाए. ठीक है, द फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 0, सो T2 माइनस T3 क्या होगा, -4 -0 विच इज इक्वल टू -4. ठीक है, T3 माइनस T2 क्या होगा, T3 इज -8 माइनस ऑफ -4. ठीक है, -4 टर्म के साथ है और फॉर्मूला में हमें माइनस, इसलिए माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस +4 दैट इज इक्वल टू -4. 8 - 4 इज 4, बिगर नंबर साइन. ठीक है, T4 माइनस T3 इज -12 माइनस ऑफ -8 दैट इज -12 प्लस Z सेम -4. ठीक है, सो तीनों टर्म्स में कांस्टेंट हमें -4 आया. सो दिस इज एन AP. द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, that is D is equal to -4. Therefore, the given sequence is in AP. ठीक है, काफी इजी सम. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, 6 सम देखते हैं. That is -1/5, -1/5 and -1/5. ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है. द फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू -1/5
ठीक है। सो T2 माइनस T1 क्या है, T2 इज -1/5 माइनस T1 क्या है, T1 भी -1/5, therefore -1/5 माइनस माइनस +1/5, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है। T3 माइनस T2 क्या है, -1/5 माइनस -1/5, सेम है, 0 है दोनों में। ठीक है। therefore this is an AP. the difference between, ये हर टाइम लिखना है इसलिए मैं उतनी मेहनत करके फिर से लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है, सिली मिस्टेक के लिए मार्क्स नहीं हमें छोड़ना है। the difference between two consecutive terms is constant, that is b equal to 0. therefore the given sequence is in AP. ठीक है। I hope this is clear. 7th sum देखते हैं। 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √3 and so on. ठीक है। आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, देखते वक्त ध्यान दीजिए। ठीक है। काफी इजी सम्स है, ऐसे सम्स में मार्क्स नहीं छोड़ने पेपर में अगर आ गए तो। सो द फर्स्ट टर्म T1 equal to 3, T2 minus T1 equal to 3 plus √2 minus T1 क्या हमारा 3, which is equal to +3 minus 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √2। ठीक है। +3 minus 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा √2। नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं। T3 minus T2, T3 क्या हमारा 3 plus 2 √2 minus 3 plus √2, which is equal to 3 plus 2 √2 माइनस अंदर जाएगा। ठीक है। +3 minus 3 कैंसिल हो जाएगा, +2 √2 minus √2। ठीक है। दो में से एक गया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स इट इज 1 √2। 2 √2 minus 1 √2 इज √2, दो में से एक गया, सो एक बचा, सो 1 √2 बचा। ठीक है। 1 हम लिखते नहीं है, सो अगेन √2। नेक्स्ट टर्म इज T4 minus T3, that is 3 plus 3 √2 minus 3 plus 2 √2, which is equal to 3 plus 3 √2 minus 3 minus 2 √2। ठीक है। सो क्या बचा, +3 minus 3 कैंसिल हुआ, 3 √2 में से 2 √2 गया, बचा क्या अगेन 1 √2। ठीक है। सो तीनों टाइम हमें √2 कांस्टेंट है, सो दिस इज एन AP। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, that is constant क्या है हमारा, d is equal to √2, therefore it is an। ठीक है। सो 8th सम देखते हैं। 8th सम क्या है, 127, 132, 137 एंड सो ऑन। ठीक है। सो अभी आपको पता है क्या करना है। फर्स्ट टर्म क्या है, द फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 127, तो T2 माइनस T1 क्या है, 132 माइनस 127, दैट इज 5। T3 माइनस T2 क्या है, 137 माइनस 132, दैट इज अगेन 5। डिफरेंस कांस्टेंट है, सो दिस इज एन AP। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, that is d is equal to 5, therefore it is an AP। ठीक है। I hope this types of sums are clear। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला देखना है, तो इसके अब तक आपने सॉल्व क्या किया। ठीक है।
T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू D। ठीक है ना, अभी तक हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें T1 दैट इज A और D दिया गया, हमें T2 T4 ऐसे वैल्यूज फाइंड करने हैं। सो क्या करेंगे ऐसे केस में, फॉर्मूला क्या आएगा, T2 इक्वल टू इस T1 को हम वहां शिफ्ट करेंगे D प्लस T1। ठीक है, सिमिलरली T3 क्या होता था हमारा, T3 माइनस T2 क्या होता था, D। सो T3 की वैल्यू क्या हुई, D प्लस T2। ठीक है ना, ये T2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, T3 मिल गया। ठीक है, सो इन जनरल हम फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं, ये 1 है, सो ये 1 प्लस 1, ये 2 है, ये 2 प्लस 1। सो फॉर्मूला क्या होगा, Tn प्लस 1 इक्वल टू D प्लस Tn। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, इससे ऐड करें। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या किया था, Tn प्लस 1 माइनस Tn विच इज इक्वल टू D, Tn प्लस 1 माइनस Tn को वहां ले गए, सो D प्लस Tn। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। n कुछ भी हो सकता है, n3 है, सो T3 प्लस 1 इक्वल टू D प्लस T3, सो T4 इक्वल टू D प्लस T3। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया। ठीक है, सो सम्स देखते हैं हम इसके बेसिस पे। फॉर्मूला में यहाँ पे लिख लेती हूँ, Tn प्लस 1 इक्वल टू D प्लस Tn। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट एन AP whose first term is A। राइट, ठीक है, T1 हमें क्या दिया, A and common difference that is D in each of the following। so फर्स्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, A is equal to 10 and D is equal to 5। ठीक है, हमें ये दी गया है। so as we know A is equal to T1 which is equal to 10। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, यूजिंग द फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला Tn प्लस 1 इक्वल टू Tn प्लस D। ठीक है, सो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, T2 इक्वल टू T1 प्लस D विच इज इक्वल टू T1 क्या हमारा 10 प्लस D क्या हमारा 5। ठीक है ना, Tn प्लस 1, n की जगह पे 1 डालेंगे, 1 प्लस 1 2 आया, T1 प्लस D। तो T1 की वैल्यू तो है हमारे पास दैट इज 10, सब्स्टिट्यूट किया, प्लस D की वैल्यू है हमारे पास 5, सब्स्टिट्यूट किया, 10 प्लस 5 दैट इज 15। T3 इक्वल टू T2 प्लस D, जो ये टर्म है उससे एक टर्म छोटा लेना है, प्लस D करना है। ठीक है, हम ऐसे सीक्वेंस देखते थे तो क्या करते थे, बड़ा टर्म से छोटा टर्म माइनस किया, आया क्या बीच में। ठीक है, यही करते थे ना, सो बड़ा टर्म से एग्जैक्ट नेक्स्ट छोटा टर्म लेना है हमें। ठीक है, सो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, T3 है तो T2 लेना है, T2 था तो T1 लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, T4 था, सो हम क्या लेंगे, T3 लेंगे, T3 प्लस D। ठीक है ना, तो इसे पहले फाइंड करेंगे, T2 क्या हमें जस्ट मिला 15 प्लस D क्या हमें 5 दैट इज 20। T3 क्या है, T3 हमें जस्ट मिला दैट इज 20 प्लस डिफरेंस क्या है 5 दैट इज 25। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द टर्म्स। सो हमें पहले 4 टर्म्स मिल गया, बस हो गया इतना। सो देयरफॉर 10 15 20 25 is the required AP। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार बता देते हैं, हमें A दिया था, A दैट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज T1 और D दिया था, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म प्लस D करते हैं तो सेकेंड टर्म आता है। ठीक है ना, यूजुअली हम क्या करते थे, T2 माइनस T1 करते थे, D आता था, हमें क्या दिया, D दिया, T1 दिया है, सो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया और वैल्यूज फाइंड किए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा क्या किया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम देखते हैं, A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू 0। ठीक है, काफी इजी सम है।
A is equal to T1 is equal to 3. So by using formula क्या Tn plus 1 equal to Tn plus D. ठीक है, ये फॉर्मूला है Tn plus 1. सबसे पहला टर्म कौन सा है? T2 equal to T1 plus D. सेकेंड टर्म है दैट इज T1 plus the difference. T1 क्या है हमारा 3 प्लस डिफरेंस क्या हमारा 0. सो आंसर इज 3. ठीक है, नेक्स्ट इज T3 दैट इज T2 plus D. T2 क्या हमारा 3, डिफरेंस क्या हमारा 0. सो अगेन दैट इज 3. T4 is T3 plus D that is 3 plus 0 again 3. सारे टर्म्स क्या है हमारे 3. Therefore 3,3,3 is required AP. ठीक है, काफी इजी सम था. T2 था तो T1 plus D किया, T3 है तो T2 plus D किया, T4 है तो T3 plus D किया. ओके, ठीक है. थर्ड सम देखते हैं. पर्सन देखते हैं. A is equal to -7, B is equal to हाफ यानी कि क्या होता है 0.5. ठीक है, ये सम्स काफी इजी, अगर पेपर में है तो हमें मिस नहीं करना है. ध्यान दीजिए आप सारे सम्स पे. सो एज वी नो A is equal to T1 equal to -1/7. ठीक है ना, -1/7. Sorry, A is 7. A is -7. ठीक है, सो हमें पता है A is equal to T1 is equal to -7 by formula, by using formula Tn plus 1 equal to Tn plus D. So T2 क्या हमारा T1 plus D. T1 क्या है -7 प्लस 0.5 इज -7.5. ठीक है ना, 7 प्लस 0.5 यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 0.0. सॉरी, माइनस और प्लस है सो माइनस हो जाएगा. सो 10 - 5 इज 5. एक इसको दिया सो 6, सो 6.5. सो दिस इज -6.5. बिगर नंबर साइन यहाँ पे. T3 is T2 plus D. T2 क्या हमारा -6.5 प्लस 0.5. सो ये क्या आ जाएगा -6.5 प्लस 0.5. सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस माइनस माइनस. 6 - 0 is 6. सो दिस इज 6. ठीक है, नेक्स्ट टर्म T4 दैट इज T3 plus D. 6 plus 0.5 that is 6.5. ठीक है, -7 and -6.5 फिर 6 then it is -6.5. sorry, -6 plus 0.5 5 - 5 is 5. this is 5. तो ये हो गया -5.5. ठीक है, T2 T3 T4 तीनों टर्म्स हमें फाइंड हो गए. देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या था -7 -6.5 -6 -5.5 इज रिक्वायर्ड AP. ठीक है ना, माइनस करते टाइम ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके भी सेम सिले मिस्टेक्स हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं. A is equal to -1.25, B is equal to 3, राइट. तो सॉल्व करेंगे, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है. A is equal to T1 that is equal to -1.25 by using formula Tn plus 1 equal to Tn plus D. So T2 equal to T1 क्या है हमारा T1 plus D that is -1.25 plus D that is 3. So solve करो, plus minus is minus. 3 minus 1.25, 10 में से 5 गया 5,
9 में से 2 गया is 7, 2 minus 1 is 1. So 1.75 bigger number sign, therefore positive. ठीक है. T3 is equal to T2 plus D, that is 1.75 plus 3, सीधा 3 ऐड करना 4.75. T4 equal to T3 plus D, that is 4.75 plus 3, that is 7.75. ठीक है, काफी इजी. Therefore 1 minus 1.25, 1.75, 4.75, 7.75 is required. AP फिफ्थ सम दिखता है. A is equal to 6, D is equal to -3. ठीक है, सॉल्व करो. A is equal to T1 is equal to 6 by using formula. क्या है? Tn plus 1 equal to Tn plus D. ठीक है, so T2 equal to T1 plus D, that is T1 is 6 plus, so 6 minus 3 is 3. T3 is equal to T2 plus D, that is 3 minus plus of -3, that is -3 minus 3 is 0. T4 equal to T3 plus D, 0 plus of -3, therefore -3. Therefore 6, 3, 0, -3 and so on is required AP. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. आपको समझ में आ रहा है, काफी इजी टर्म्स है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, 6 टर्म देखते हैं. 6 टर्म A is equal to -19, D is equal to -4. ठीक है, सो सॉल्व करेंगे. A is equal to T1 is equal to -19 by using formula. Tn plus 1 equal to Tn plus D. So T2 equal to T1 plus D. T1 क्या हमारा -19 प्लस ऑफ -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो -23. ठीक है, 19, 20, 21, 23. T3 is equal to T2 plus D. T2 क्या हमारा -23 प्लस ऑफ -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो -27. ठीक है ना. T4 is equal to T3 plus D. T3 क्या -27 प्लस -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, so -31. Therefore -19, -23, -27, -31 are required AP. ठीक है, काफी इजी सम्स. क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट टर्म क्या कहता है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ईच ऑफ द AP. जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करना है. 5, -1, -3, -7 एंड सो ऑन. ठीक है, ये सब टर्म्स है. अभी तक हम जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है. सो हियर T1 इक्वल टू 5, T2 इक्वल टू 1, T3 इक्वल टू -3, T4 इक्वल टू -7. ठीक है, तो द फर्स्ट टर्म तो मिल गया हमें. सेकेंड टर्म T2 minus T1 is equal to 1 minus 5, that is -4. T3 minus T2 equal to T3 minus 2, -3 minus 1 is minus plus, so -4. T4 minus T3 is, T4 is -7, minus of -3, that is -7 plus 3, which is equal to -4. बिगर नंबर साइन, तीनों में कॉन्स्टेंट्स आ गया -4. therefore B is equal to -4. ठीक है, therefore the difference between two consecutive terms is B is equal to -4.
which is constant. Therefore a is equal to हमें क्या मिला था 5 and d is equal to -4. ठीक है, काफी इजी सम. नेक्स्ट सम देखते हैं. सेकेंड सम देखते हैं. 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन. ठीक है, सबको पता है क्या करना है. हियर T1 is equal to 0.6, T2 equal to 0.9, T3 equal to 1.2, T4 equal to 1.5. ठीक है, so T2 minus T1 is equal to 0.9 minus 0.6, which is equal to 0.3. T3 minus T2, which is equal to 1.2 minus 0.9, that is again 0.3. T4 minus T3 equal to 1.5 minus 1.2, that is again 0.3. ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट है, that is d is equal to 0.3. Therefore d is equal to 0.3, that is constant. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore the difference between two consecutive terms is constant, that is 0.3. Therefore d is equal to 0.3 and a is equal to 0.6. ठीक है, ये d है, ये a. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. सम्स काफी सिंपल है. ठीक है, सो द थर्ड सम 127, 143, sorry 135, then 143, 151. ठीक है, एंड सो ऑन. सो आपको पता है स्टेप्स क्या है, स्टार्ट कीजिए. हियर T1 is equal to 127, T2 is equal to 135, T3 is equal to 143, T4 is equal to 151. So T2 minus T1 is equal to 135 minus 127, that is 8. T3 minus T2, which is equal to 143 minus 135, this is again 8. T4 minus T3 is 151 minus 143, which is again 8. Therefore the difference between two consecutives is constant, that is 8. Therefore d is equal to 8 and a is equal to 127. ठीक है, इजी. नेक्स्ट देखते हैं. So the last sum 1/4, 3/4, 5/4 and 7/4 and so on. तो हमें पता है क्या करना है. हियर T1 is equal to 1/4, T2 is equal to 3/4, T3 is equal to 5/4 and T4 equal to 7/4. ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है. T2 minus T1 is 3/4 minus 1/4. 3 minus 1 common denominator, 3 minus 1 is 2,
2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। सो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 क्या बना 5/4 माइनस 3/4, 5 minus 3 upon 4, डिनोमिनेटर कॉमन है, अगेन हाफ, T4 minus T3 is equal to 7/4 minus 5/4 which is equal to 7 minus 5 upon 4 2/4 हाफ, ठीक है। अगेन इट इज कांस्टेंट, सो मैं ऊपर का रख कर देती हूँ यहाँ पे फिलहाल। The difference between two consecutive terms is constant, that is half. Therefore, D is equal to half and A is equal to 1/4, ठीक है। That's it. I hope this is clear. और बाकी के सारे सम सबको समझ में आ चुके होंगे। नहीं समझोगे तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, काफी सिंपल सम से ध्यान से देखेंगे तो अभी के अभी आपका एक प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।